मैं आपको एक बात बताने आया हूँ कि 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसमें और अभी जो लोग कहते हैं कि हम आज़ाद हैं, हम डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये है वो है, वगैरह वगैरह बहुत सारी बात कहते हैं। कल अभी मुंबई में इलेक्शन है। मुंबई में कल धारावी की घटना है, मैं बताता हूँ आपको। नाम नहीं लूँगा वरना खाली फोकट ये हो जाएगा। मुंबई धारावी में एक नेता आता है अपनी भाषण देने के लिए। उस भाषण में जब देने के लिए आता है वो, तो रोडों के ऊपर जैम लगाया जाता है, ये सब किया जाता है, वो सब किया जाता है। तो रोड के साइड में जो गरीब मज़दूर जो हमारे मोदी साहब हैं, वो बोलते हैं जो रोड पे धंधा करते हैं वो भी तो रोजी रोजगार है। उसी बंदे लोग को ऐसे डंडे मार मार के हटाया जा रहा था। मैं भी बच गया, नहीं तो मेरे को भी डंडा पड़ता। मैं भाग गया वहाँ से, हट गया और ये सोचा मैं कि क्या हम सही में आज़ाद हैं। मैं ये सोचा कि क्या हम सही में आज़ाद हैं, क्योंकि वो जो गुलाम थे जब हम, तो वो लोग अपने बाजू में नहीं बैठने देते थे। अभी भी वही हाल है। अगर आप एकदम गधा बन के रहोगे, एकदम बैल भैंस की तरह एकदम हाँ हाँ करते रहोगे, तो ठीक है, आप इस देश के नागरिक हो। अगर आपने थोड़ी भी आवाज़ उठाई किसी भी पार्टी के ऊपर, किसी भी मतलब जितना उसका देश है उतना हमारा भी है, तो आपके साथ बहुत जुल्म हो सकता है। आपको डंडे मतलब ये एहसास दिला दिए। कल मैं देखा हूँ, मुझे एहसास हुआ है कि ये हम लोग अभी भी एक गुलामी में जी रहे हैं। वो गोरे थे, ये बस काले हैं। वो कभी इलेक्शन नहीं कराते थे, ये इलेक्शन करा रहे हैं। ये इलेक्शन करा के हमारे साथ धोखा दिया जा रहा है हमको। उसको सोचना चाहिए कि मैं जा रहा हूँ इसी जनता से वोट मांगने के लिए, और यही जनता को जब मेरे आने से आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले, मैं इसी जनता को डंडे मार मार के, मैं अपने मेरे जो बंदे हैं पुलिस में कर्मचारी जो हैं, वो लोग डंडे मार मार के खाली करा रहे हैं। ये किसकी परमिशन है, किसकी कोई तो अथॉरिटी दिया है ना उसको, तब तो वो डंडा मार रहा है। ऐसे क्यों डंडा मारेगा? ये खाली कर रहे, हटा रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। जिस देश में हम रहते हैं उस देश में अगर एक सीएम या कोई एक एमएलए गुजरता है तो एम्बुलेंस को रोक दिया जाता है। जहाँ अदर कंट्री में एम्बुलेंस की एक अलग से लाइन होती है, वहाँ अपने भारत में एक एम्बुलेंस को रोक दिया जाता है। तो हमें धीरे 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 हमें ना ये लोग अपने इशारों पे नचाने की, अपने इशारों पे ये लोग सब कुछ करने की फुल कोशिश कर रहे हैं, फुल्ली कोशिश कर रही है। मैं इस देश से प्यार करता हूँ इसीलिए चिंता है, बाकी अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं है। इस देश से प्यार है हमें, तभी मैं अब तक ये बात पहुँचा रहा हूँ कि हमारे देश में ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा आज़ाद भारत है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, सेकुलर है, हर चीज़ की बराबर ये है। जब देश आज़ाद हुआ था तो एक औरत ने चचा नेहरू का आके कार्ड पकड़ लिया था, बोला था तुझे तो पीएम की गद्दी मिल गई, मुझे क्या मिला? तुम लोग तो ये हो गए, मुझे क्या मिला? तो नेहरू साहब ने कहा था उनको कि ये देश आज़ाद है, इसलिए आप मेरा कॉलर पकड़ लिए हो और आप आज़ाद हो, आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन ये चीज़ अभी नहीं है, ये चीज़ अभी नहीं है। ऐसा आप अगर किसी भी एमएलए के साथ, किसी भी पार्टी के इसके साथ अगर आप ऐसा करोगे तो आपको क्या लगता है? आपको पहले तो उसी टाइम पे 50 डंडे मारा जाएगा, उसके बाद आपको पुलिस स्टेशन में ले जाकर अलग से आपकी ठोकाई की जाएगी। उसके बाद जो केस आपके ऊपर नहीं है वैसा केस डाल के आपके ऊपर एलिगेशन लगा के आपको 4-5 साल के लिए अंदर ठूसा जाएगा। आज का भारत ऐसा है। ये सब बस एक नाम का एक रैली करते हैं, एक नाम के रैली के लिए आते हैं, भैया हमें वोट दो, हमें वोट दो। ये इनको पता है, आपको सीधा सीधा दिख जाएगा रोडों के ऊपर कि ये लोग बेवकूफ़ कैसे बना रहे हैं। वो उस पार्टी को दोष देता है, वो उस पार्टी को दोष देता है, लेकिन रियलिटी में सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो समझना हमें और आपको समझना है कि ये लोगों को अगर आप वोट देते हो, आप ऐसे ऐसे लोगों को जो वोट देते हो तो क्यों देते हो? उनसे सवाल करके वोट दो उनको। आप जैसे अमेरिका में अगर आपको कोई पसंद नहीं आया तो आप कार्टून को वोट दे सकते हो, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है।
क्योंकि इंडिया में जो लोग देश को आज़ाद करके गए हैं ना, वो लोग कभी नहीं सोचेंगे कि ये हमारा ऐसा भारत हो जाएगा जहाँ मतलब गरीब की एक अलग आवाज़ होगी, अमीर की एक अलग आवाज़ होगी, मिडिल क्लास की एक अलग आवाज़ होगी। जय हिंद।